जैसा कि हमने पूर्व में घोषणा की थी कि अपने निम्नलिखित मामलों को, निम्न जो मैं बोल रहा हूँ अभी, उस मांगों को लेकर के यदि सरकार इस बीच में नहीं मानती है तो हम पुनः तपस्या करने के लिए बाध्य हैं। यह हमारा संकल्प है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी के समय से चली आ रही मांग गंगा जी एवं गंगा जी की सहायक नदियों पर उत्तराखंड में प्रस्तावित निर्माणाधीन समस्त जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करना। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, जिस कोरोना के चलते हमने अनशन को विराम दिया था और उस समय में नरेंद्र मोदी जी को राजेंद्र सिंह पत्र दिए थे इस संबंध में मिलने के लिए, तो राजेंद्र सिंह से और डॉक्टर विजय वर्मा जी से जल मंत्री शेखावत की वार्ता हुई और 2 दिन का समय मांगे थे कि हम उनकी सब बातों को मानेंगे। और 2 दिन के बाद कोरोना का वो प्रकोप हो गया। उसके बाद तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता ये था। तो ऐसे समय में एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो उत्तराखंड में 2 चीज़ धड़ल्ले से हुआ। एक तो परियोजना पर का काम, जबकि उसमें बिजली इतना सरप्लस हो जा रही थी कि कहीं बनता नहीं था, जिससे कि गंगा भी शुद्ध हो गई थी। और दूसरा खनन। ये दोनों काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा, और जल शक्ति मंत्री ने मिल करके बड़ा धड़ल्ले से किए। तो इसलिए ये सबको निरस्त करना, उसमें जितनी सानंद जी की मांगें थी उसके बाद कोई पर कितना काम हुआ है कोई मतलब नहीं है, सब बंद हो। और हरिद्वार में गंगा जी एवं सहायक नदियों में खनन व पुनः प्रतिबंध लगाना, गंगा जी से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर संचालित समस्त स्टोन केस्टों को हटाना, तत्काल बंद करना और इस आशय के दिशा केंद्र सरकार द्वारा जारी करना। एनएमसी जी का आदेश 9 अक्टूबर का जो है वो आदेश को अक्षरशः पालन करे और उसको हटाने के लिए जिन व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया उसके लिए उनके क्रियाकलापों पर कितना इसमें भ्रष्टाचार है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे जल शक्ति मंत्री हों, चाहे यूपी सिंह हों, चाहे यहाँ के अधिकारी सब हों, जो हैं इसमें सम्मिलित, सब पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठे कि उस समय में कोरोना काल में उनकी इतनी सक्रियता क्यों थी। और सानंद जी जिस एक्ट की बात किए थे वह एक्ट लागू होना चाहिए। वह सचमुच में एक ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो गया कि जो मांग लिखित में मान लिया गया है और प्रधानमंत्री जी को सूचना दे दी गई है कि इसको हम लागू कर दिए, उसको भी ये लोग जब तोड़ देंगे तब तो गंगा के लिए ऑटोनोमस बॉडी गंगा भक्त परिषद बनना ही चाहिए। और इसके लिए जो क्रियाकलाप किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा या जल शक्ति मंत्री के द्वारा या दोनों के मिली भगत से या माफियाओं का प्रभाव या ऑफिसर का प्रभाव या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट का क्रियाकलाप, इन सब बातों पर, जैसे सानंद जी की हत्या, साध्वी पद्मावती के अनशन के समय में षड्यंत्र, जिसके हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, जिसके द्वारा इसके साथ क्या क्या नहीं किया गया, अभी वह पूर्ण स्वस्थ भी नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्मचारी आत्मोदान को उठा करके विष दे दिया और उसके बाद जब वहाँ पर ही बेचारा लामा भर के आया तो जिस हिसाब से मनीष कुमार राक्षस की तरह दौड़ करके आया और यहाँ से डीएम से बात करता था और तो संजोग से डॉक्टर ने देखा कि लोग मार रहे थे, इसलिए डॉक्टर ने अपने रिस्क पर रख करके और जान बचाया। और जिन डॉक्टर ने ये किया उसके बाद से उन डॉक्टर को महासदन में आने ही नहीं दिया गया। आत्मोदान की तपस्या, जल त्याग किए हुए था, 5 दिन हो गया था, इसको एम्स दिल्ली ले गया, भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद वहीं पर लावारिस अवस्था में छोड़ दिया। तो जिस हिसाब से, और इससे पहले के डीएम
दीपेन चौधरी नहीं राजी हुए थे, तो जिस हिसाब से श्री रविशंकर को यहाँ पर 31 तारीख को ही ले आया गया। तो इन समस्त घटनाक्रम का एक उच्च स्तरीय जांच बैठी। इन संकल्प के साथ हम आज से तपस्या शुरू किया। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, यह माचलन का 21 जून का पत्र है। जब 4 मई के पत्र पर कार्यवाही सब में ढिलाई हुई, तो 21 जून को माचलन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नाम, व्यक्तिगत नाम पत्र लिखा गया, और जिसमें कहा गया कि यह आपके संज्ञान में, इसमें स्पष्ट लिखा है यह अभूतपूर्व है कि देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में हुई वार्ता और लिखित आश्वासन का अनुपालन नहीं हो रहा है। और इसकी कॉपी गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी दे दी गई थी, नृपेंद्र मिश्र जी को भी दे दी थी कि उनके संज्ञान में हुआ है। यूपी सिंह के हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन लोग कहता था कि यूपी सिंह बहुत सज्जन आदमी हैं और ये चाहते हैं, लेकिन ये सबसे माने ऐसे व्यक्ति हैं कि मीठी मीठी बात करके भीतर से छुरी काटने वाले ये यूपी सिंह जी हैं। और राजवी रंजन मिश्रा जी के संज्ञान में ही सब वार्ता हुई, इन सबको कॉपी दी गई। मोदी जी ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मोदी जी को खराब लगा और 21 जून का ये पत्र का संज्ञान लेते हुए उन्होंने 28 जून को इतना जल्दी पत्र लिख करके कहा जाता है कि मैं जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। इस कार्यालय में प्राप्त श्री ब्रह्मचारी दयानंद के दिनांक 21/6/2019 के पत्र मौखिक अभ्यावेदन का सारांश यथोचित कार्यवाही के लिए अग्रसर किया जाता है। कृपया याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए और इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए। यानी प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने बड़ी सक्रियता दिखाई। इसी बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि जो राजस्थान में लोगों से रुपया लेकर जो कंपनी पैसा जमा करता है, उस पैसा का कितना पैसा गंडगोल कर दिए हैं। ऐसा भ्रष्ट आदमी, ऐसा जिसमें मानवता के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसको गंगा मंत्रालय दे करके वो भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? यहाँ से भी तो पैसे खाएगा। तो वह उसे बातें नहीं कर रहे थे। अंत में 10 सितंबर से हमसे वार्ता हुई, सब बात वो माने और इसका प्रमाण ले लीजिए कि उस वार्ता का परिणाम क्या हुआ कि 1 अक्टूबर को जो वह पत्र लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था, रेफरेंस टू, हमारा इसी पत्र का रेफरेंस है, जिस पत्र की अभी हम चर्चा किए हैं उसी पत्र का रेफरेंस है। और फ्रॉम श्री ब्रह्मचारी दयानंद, माचलन, हरिद्वार, उत्तराखंड, एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय नेम, इसी पत्र का संज्ञान है। और जिसमें वो सब पहला ही ये कर दिए हैं कि कैसे इलीगल माइनिंग एंड स्टोन क्रशिंग परवराइजिंग एक्टिविटीज इन हरिद्वार, डायरेक्शंस हैड बीन इशूड बाय द NMCG टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार टू इंश्योरिंग कंप्लेंट्स ऑन द डायरेक्शंस ऑन ban ऑफ माइनिंग एंड स्टोन क्रशिंग पल्वराइजिंग एक्टिविटीज इन द गंगा रिवर बेड एंड its tributaries इन हरिद्वार। तो इस ढंग का स्पष्ट ये हुआ, जिसकी सूचना हमको दे दी गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी दे दी गई। उसके बाद ई फ्लो के संबंध में भी चर्चा है कि ई फ्लो के लिए, उसके बाद वो लोग दिसंबर में ई फ्लो के लिए जारी की, जो हमारे अनुकूल तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और प्रपोज बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसमें था कि हम लोग भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा, हम लोगों की बात सुनी जाएगी। और तब अंत में लिखा The Saints of Macedonia, led by Sri Brahmachari Dayanand ji, recently met the Honorable Minister of Jal Shakti and were apprised of the progress achieved in respect of the demands being met by the Macedon. स्पष्ट कर दिया गया। और उसके बाद in view of the foregoing, you would appreciate that since substantial progress has been made on all the demands, यानी हमारे समस्त डिमांड पर प्रोग्रेस चल रहा है, इन ऑल दी डिमांड्स है। और हमारा डिमांड्स क्या था, ये छिपी हुई बात नहीं है। एंड फर्दर पॉजिटिव रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, माने ये सब कर दिया और डैम वाली जो बात थी वह फर्दर एक्सपेक्टेड है, टू फ्लो फॉर विच योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिटेड। और इसके बाद भी जब वो नहीं किए
तो 15 दिसंबर को पद्मावती को बैठना पड़ा। और उसके बाद की घटनाक्रम सब जानते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जो चीज़ हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर को सूचना दे दी गई है। और ये बात तो स्पष्ट है ना, कुछ हमारे 21 के पत्र में ये स्पष्ट हमने लिखा है कि यह अभूतपूर्व है कि देश के प्रधानमंत्री की संज्ञान में हुई वार्ता और लिखित आश्वासन का अनुपालन नहीं हो रहा है। यानी ये ऑफिस तो ये नकारा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के संज्ञान में वार्ता नहीं हुई है, नहीं तो कहा था कि हमारे संज्ञान में वार्ता नहीं हुई है, आप लोग वार्ता करके इसको सुलझावें। तो ये सब प्रमाण है, और इसको ये करके जो व्यक्त करेगा, तो जब सब इस ढंग की वारदातें हुई हैं, इस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उस देश में क्या से क्या नहीं होगा, स्वाभाविक है। अधर्म का साम्राज्य कैसा होता है आप समझ जाइए। यही उत्पल कुमार जी जब 2004 में यहाँ के मेला अधिकारी थे, तो उनका कार्यकाल रहा कि जो अर्धकुंभ में कोई भीड़ नहीं होता है, उसमें कर्फ्यू लगाना पड़ा, गोली चलाना पड़ा, लोग मरा। वही जब यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, तो जिस व्यवस्था को ऐसा कर दिए कि आज तक, ये उत्पल कुमार के समय का ही की बात है कि आज तक कोई भी उच्च अधिकारी महासदन सदन में बात करने के लिए नहीं आया, स्टेट का, सेंट्रल का आया। और परिणाम क्या हो रहा है, तो इनके रिटायर होते होते देखिए उत्तराखंड की क्या स्थिति है। समस्त मंदिर बंद हो गए, समस्त धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए, समस्त व्यापार नष्ट हो गया। गंगा जैसी नदी में सोमवती अमावस्या को कोई स्नान नहीं कर सकता है। तो इस ढंग की स्थिति, तो इन पापों का लोग परिणाम समझे, मैं बार बार अनुरोध करता हूँ। और चूँकि 4 तरह की न्याय की हम धारणा रखते हैं। एक व्यक्तिक न्याय होता है जो मनुष्य का स्वतः अपना विवेक काम करता है। दूसरा न्याय सामाजिक न्याय होता है, जो समाज में लोग गलत करता है तो समाज उसे प्रताड़ित, दंडित या फिर उसको कंट्रोल करने की चेष्टा करता है, जो दोनों नष्ट हो गए आजकल अधिकांश लोगों में। तीसरा राजकीय न्याय है, और राजकीय न्याय कैसा है वो इसी से देख लीजिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तराखंड में जो खनन की विभीषिका है, इसलिए हाई पावर कमेटी गठित किया, एक ईमानदार अधिकारी को रखा और 2 महीने का खनन बंदी किया और बोला कि इस पर बैठे। उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है, वो अभी तक स्टे है। वो उस अधिकारी को यहाँ से बाहर भेज दिया गया। ईमानदार अधिकारी उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। गंगा जी के हाई फ्लड प्लेन में खनन पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्टे करके पेंडिंग में डाल दिया। उसमें मासूम कैबिनेटर थी, उसको सुना ही नहीं। गंगा जी और जमुना जी को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया। एक मुसलमान की याचिका पर उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है, जबकि उत्तराखंड का जो वहाँ पर काउंसिल है वह दयानंद को फ़ोन करके कहता है कि कल सुनवाई है, वो नैनीताल में था, और आप ये मत कीजिए, हम इस पर स्टे नहीं करने जा रहे, हम तो केवल उत्तराखंड हाई के एडवोकेट जनरल को और चीफ सेक्रेटरी को जो इसके लिए उत्तरदायी बना गया है, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ये तो अन्य राज्यों में है। तो इसलिए आनंद बोला कि इस पर हमको आपत्ति नहीं है कि इसको वो गार्जियन बनावे, लेकिन बोला कि नहीं, इस पर स्टे नहीं होगा। और वहाँ जाकर पूरा स्टे कर लिया और अभी तक पेंडिंग में बैठा हुआ है। सीपीसीबी ने आदेश दिया, सीपीसीबी के परिहार जी को, एक बार परिहार जी हमको बोले कि ये बना रहेगा सब कुछ, उसका परिहार जी रिटायर करने वाले थे, इतना पैसा दे दिया कि वो अपने, हम जब सुनवाई हुई, सुनवाई में हम गए तो लोग आया भी नहीं, और वो बोल दिए कि हाँ उसकी सुनवाई बंद, तब जाकर के भारी पैसा खा के खोल दिए। चूँकि उस समय में पीएमओ से वार्ता हो रही थी, नृपेन मिश्रा जी को सब बात पता था, नृपेन मिश्रा इंटरवेन करके और उसको रुकवा करके एनएमसी जी को आदेश को क्रियान्वित करवाए थे। और अब जब ये सब कोरोना का काल हुआ तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसे मैं भ्रष्ट
व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन पर तो कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इनको समन किया है कि तुम बहुत पैसा का घोटाला किए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति गंगा के खनन का पैसा खाने लगा तो क्या होगा। तो इतना जहाँ अन्याय हो, और अब हमें ये उम्मीद है कि मोदी जी के संज्ञान में आएगा तो करेंगे। हमें लगता है कि हमारा पत्र या तो मोदी जी के पास नहीं गया है, और यदि उनके पास वो पत्र नहीं गया है तो ये कितनी विडंबना है, और यदि गया है तब मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं तो ये तो और भी बहुत गंभीर बात है। और इसका परिणाम आने वाले समय में देश को बहुत ही प्राकृतिक कोप का सामना करके लेना होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा, व्यक्तिक न्याय समाप्त है, सामाजिक न्याय समाप्त है, और राजकीय न्याय जब न्यायालय से लेकर के और राजा तक का ये स्थिति हो जाएगी, तब प्राकृतिक न्याय आता है और प्रकृति अपना कोप दिखा रही है। आगे क्या होगा हमें तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे ये किस बिंदु तक जाएगा, जब दिखाई पड़ेगा तब बताऊंगा। अभी तो हमें पूरी अंधकार लग रहा है कि यदि इन लोगों का इस ढंग से न्याय के प्रति होगा तो हमको यदि माय लॉर्ड से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम लॉर्ड से तुम्हें न्याय मिलेगा। तो इसी के संकल्प के साथ हम बैठे हैं कि अब हम यदि ये लोग न्याय नहीं सुनते हैं तो हम अपने परम सत्ता से के पास जा कर के और उन्हीं में अपने आप को समर्पित करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आज से मात्र इस गिलास से 5 गिलास जल दिन भर में लेंगे। ये गिलास में करीब 300 मिलीलीटर जल आता है, यानी टोटल 1.5 लीटर केवल जल। क्योंकि पिछली बार हम लेते थे केवल जल, और इन लोगों ने कुछ पेपर को ये देकर लिख दिया था कि मध भी लेते हैं, ये नींबू भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ तो माफियाओं का राज है, माफिया कुछ कर सकता है। जब सरकारें माफिया परस्त हो गया तो क्या होगा। तो ये सब जान लिया, और इसको हम धीरे धीरे कम करके अपना शून्य पर जाएंगे, और शून्य से लेकर के परम शून्य में विलीन होंगे। ठीक है, कितना मिल का है?